मल्ले बा, ओकरे बाद रबिया मल्ले बा, धर्मिंदरा मल्ले बा, अतुला मल्ले बा, कुल मिला मल्ले बा, के मल्ले रहना, हमारे पतो मल्ले रहना, हमारे लइकन के मल्ले रहना। गोरखपुर से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महेवा फल मंडी निवासी अनिल साहनी की इलाज के दौरान मौत ने पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला 8 दिसंबर को हुए एक जमीन विवाद और मारपीट से जुड़ा हुआ है, जिसमें गंभीर रूप से घायल अनिल साहनी की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अनिल साहनी के पास महेवा इलाके में 28 डिसमिल जमीन है, जो उनकी दादी चंद्रूता के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि दादी के भतीजे ने बहला फुसला कर यह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। इसी को लेकर अनिल साहनी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मामला अदालत में विचाराधीन है। परिजनों का आरोप है कि 8 दिसंबर को दादी के 4 भतीजे अमित, रवि, धर्मेंद्र और अतुल जमीन पर कब्जा करने की नियत से मौके पर पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही अनिल साहनी अपनी पत्नी शारदा और मां कमला देवी के साथ वहां पहुंचे। इसी दौरान आरोपियों ने अनिल साहनी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। परिजनों का कहना है कि अनिल साहनी को बेरहमी से पीटा गया और उनकी पत्नी शारदा के साथ भी मारपीट की गई। हमले के बाद आरोपी अनिल साहनी को अधमरी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आरोप है कि फलमंडी चौकी प्रभारी दरोगा पंकज ने अनिल साहनी का मेडिकल तो कराया, लेकिन घायल पत्नी शारदा का मेडिकल नहीं करवाया, जबकि उसे भी गंभीर चोटें आई थी। मामला रहल जमीन लेते रहना, कुल हमार कब्जा करे जाते रहना, लड़का मर जाके रोकल है, वही खातिर मरने हैं। कुल ननद का लड़के रहने हैं, हमारी लड़के नहीं, हमारे भाई ने नहीं रहने हैं, हमारे ननद का लड़के रहने हमें, उन्होंने हमार कोई नहीं हमें, हमार जबरदस्ती पूरा जमीन कुल ले लेता हमें, एक बेर नहीं हमन बोल पावा था। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद रामगढ़ताल थाने में केवल हल्की धाराओं में एनसीआर दर्ज की गई। मामले को गंभीरता से न लेते हुए घायल अनिल साहनी को इलाज के लिए भेज दिया गया। पहले उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि 10 दिसंबर को उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से भी की थी और दरोगा पंकज पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए धाराएं बढ़ाने की मांग भी की थी। उस समय एसएसपी की ओर से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन लंबा इलाज चलने के बाद 29 जनवरी गुरुवार को अनिल साहनी ने दम तोड़ दिया। सौ जब घर पहुंचा तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। शुक्रवार को मृतक की पत्नी शारदा ने फूट फूट कर रोते हुए आरोप लगाया कि दरोगा पंकज शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और दबंगों के साथ मिलकर जमीन कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही थी। पत्नी शारदा का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई होती और सही धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता तो शायद आज उनके पति जिंदा होते। मंडी के पास मेरा जमीन था, उस पर मुकदमा चल रहा था, वही रोकने गए कि मुकदमा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग अपन काम करना, जब तक मुकदमा नहीं फाइनल होगा तब तक मत काम करना। इतना ही बोलने पे हम तीनों लोग को मार दिए। थाने पे रिपोर्ट लिखवाए है तो हमारा कोई सुनवाइया नहीं। इतनी बदतमीजी से बात की है हमसे कि हमारा उनका मुलैया करवाने के लिए कहे वो भी नहीं करवाए, धारा बढ़वाने के लिए करे वो भी नहीं कर रहे, कोई जांच करवाने के लिए जांच भी नहीं करे। तब से अगर पहले जांच कराती हो तो आज हमारे पति का जान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए लेके। हाँ, मुकदमा दर्ज मामले धारा लगा के छोड़ दिए, सिर्फ मारपीट का। इतना गहरी गंभीर हालत में थे। अमित, धर्मेंद्र, अतुल, रविशंकर सब लोग मिलकर मारे हैं। हाँ, गए थे, आया था रिपोर्ट, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किए। सब एसपी के साथ गए, दो बार गए थे। हमारी मांग क्या है? हमारी जान का जान लेके दे दो वापस, या तो मर जाए तीनों। जब से हमारे तब से हम लेकर दवाई भीख मांग कर दवाई करा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इनसे उनसे मांग कर चला रहे हैं, कौन हमारा जिम्मेदारी उठाएगा? उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अब परिवार के सामने जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया। परिजनों ने दरोगा पंकज पर कार्रवाई, चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित परिवार का रो कर बुरा हाल है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करते हैं। ये जो मृतक है अनिल निषाद है और अभी कुछ दिन पहले इनके प्रॉपर्टी को कुछ लोग अवैध तरीके से गलत ढंग से कुछ एग्रीमेंट करवा लिए थे, कुछ लिखवा लिए थे लोग, और उसके बाद यहाँ पे ज़मीन जबरन कब्जा करने के लिए आए थे और ये अपने ज़मीन पर बैठे थे, रोकने गए तो इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट दिया गया और इनका हालत इतना सीरियस हो गया कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मगर यहाँ की पुलिस जो है, जैसे पुलिस का काम है, जान ही रहे हैं आप लोग से, तो कोई छुपा नहीं है। पुलिस इसमें लिपापोती करके जो मारे थे विपक्षी उनसे मिल करके 323, 504, 506 एनसीआर लिख करके अपना पलड़ा झाड़ ली और आज इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और एक पंकज यहाँ के फलमंडी दरोगा है और उन्हीं के ऊपर सारा आरोप लग रहा है कि उन्होंने मिल करके विपक्षियों से पैसा लेकर के इस मामले को दबा दिया है।
तो मैं चाहूँगा कि आज मृत्यु हुई है, यहाँ पे आला अधिकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेकर के निषादों की हत्या हो रही है, तो जो भी उसमें मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें जो धारा है 302 का और इसमें धारा बढ़ाई जाए और जितने भी लोग मारे हैं उनको जेल भेजा जाए। और जो पंकज जो यहाँ के दरोगा हैं उनको तो पहले सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ उन्हीं की मिली भगत है। अगर पुलिस मौके से अपनी कार्रवाई की रहती तो आज ये घटना नहीं घटती, क्योंकि पंकज सिपाही भी इस जमीन में अच्छा पैसा मिला होगा तो इन्वॉल्व हो गए। तो मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, एसएसपी महोदय से कि 302 का मुकदमा दर्ज करके जो धारा है बढ़ा करके उनको जेल भेजा जाए और कार्रवाई की जाए। गोरखपुर से इस बड़ी खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।